गुड इवनिंग एंड जय हिंद एवरीवन। मैं सोशल वर्कर टीम चंडीगढ़ इंडिया का एक सदस्य हूं। जो हमारी इस टीम के हेड हैं वो मिस्टर वेंकटेशन सर फ्रॉम तमिलनाडु से हैं। तो जो तमिलनाडु से इतनी दूर से काफ़ी किलोमीटर दूर से यहाँ पर आके चंडीगढ़ एक छोटा सा विलेज एरिया हल्लो माजरा में 400 से 500 बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आज मैं आपको उन्हीं से मिलाने जा रहा हूँ और उसमें जो ये मेन बात जो सबसे अच्छी बात ये है कि सर जो हमारे उसमें वर्क कर रहे हैं वो इंडिविजुअल कर रहे हैं, बिना किसी पैसे और बिना किसी लालच से कर रहे हैं। पहले मैं भी उसी में पढ़ता था 7th क्लास में। जब मैं पढ़ता था 7th से लेकर 10th क्लास तक मैंने पढ़ाई की है और 10th के बाद मैं भी एक वॉलंटियर के रूप में उपस्थित हुआ हूँ उसमें। और जस्ट मैं आज BA कर रहा हूँ। और जो ये हमारे बच्चे हैं लगभग 8 साल हो गए उन्हें इसमें पढ़ते हुए। 8 से लगभग 9 साल हो गए हैं वो बच्चे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड हमारे सर से ले रहे हैं। तो हम आपको दिखाएंगे अपने सर और उनका इंटरव्यू ले। छोटी सी इमली, बड़ी सही, छोटा सा उल्लू, बड़ा सा ऊल, ऋषि। गुड इवनिंग जय हिंद सभी को। जी मैं सोशल वर्कर चंडीगढ़ इंडिया से अमन हूँ। मैं आपको बताना चाहूँगा सबसे पहले हमारी सोशल वर्कर टीम, जिसमें आप जैसे देख ही रहे हो जो हमारे मिस्टर वेंकटेशन सर जी जो हमारे सोशल वर्कर टीम मेंबर के हेड हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा जो सर हमारे जिस फील्ड में हैं, जिस फील्ड में सोशल वर्क कर रहे हैं, एजुकेशन की फील्ड में हमारे सर सोशल वर्क कर रहे हैं। हमारे लगभग 8 साल से चंडीगढ़ में जो हल्लो माजरा विलेज है उसमें 8 साल से बच्चे कम से कम 400 से 500 बच्चे अपने पास फ्री बच्चे पढ़ रहे हैं। उसमें मैं भी पढ़ता हूँ। पहले मैं 7th क्लास में जब था, 7th क्लास से लेकर 10th क्लास तक मैंने उसमें पढ़ाई की है। 10th क्लास के बाद मैं उसमें वॉलंटियर हुआ हूँ और मुझे आज गर्व फील होता है कि मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। सबसे पहली बात, आज मैं मेरा BA फर्स्ट ईयर चल रहा है। आपको मैं ये बताना चाहूँगा कि जो हमारे गरीब परिवार से होते हैं, मेन जो हो गया विलेज एरिया हो गया, बच्चे निकल नहीं पाते आगे। कईयों को फाइनेंशियल दिक्कत होती है, किसी को कोई प्रॉब्लम होती है, हर किसी को अलग अलग मतलब प्रॉब्लम होती है जिस कारण वो आगे नहीं निकल पाते हैं। तो जो हमारे सर हैं उन्होंने जो गरीब बच्चों उनमें एक हौसला सा जगाया है, उनको ये दिखाया है, उन्हें ये बताया कि जो गरीब बच्चे हैं वो भी कुछ कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा कुछ नहीं कर सकता है। तो हमारा ट्यूशन अच्छा खासा चल रहा है, अच्छी पढ़ाई हो रही है, सभी बच्चे अच्छी तरीके से उसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, अच्छे नंबर ला रहे हैं, अच्छे तरीके से फ्री ट्यूशन प्रोवाइड ले रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा, तो अब मैं चाहूँगा कि जो हमारे मिस्टर वेंकटेशन सर सोशल वर्कर टीम के जो हेड हैं वो पब्लिक को अपने व्यू शेयर करें। सर। वणकम, नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम वेंकटेश, सोशल वर्कर हूँ। मैं तमिलनाडु से बिलोंग करता हूँ। मेरे को लगभग चंडीगढ़ में 10 साल हो गया है। तो यहाँ पे मैं 9 साल से गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन देता हूँ। उसमें कुछ हमारा वॉलंटियर्स हैं, ऑफिसर्स हैं और हमारे जो पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रंस हैं, तो बहुत सपोर्ट करते हैं ये सोशल एक्टिविटीज़ करने पे। तो थैंक यू जो इस इंटरव्यू में बुलाया अमन जी ने, थैंक यू जी। सर मैं आपके साथ कम से कम 8 साल से हूँ, तो मेरी ना दिली ख्वाहिश है कि मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूं सर। तो मैं सर इजाज़त है कि आपसे प्रश्न पूछूं। सर जैसे कि आप तमिलनाडु से हो, इतनी दूर से आप यहाँ पर आ रहे हो, चंडीगढ़ में आपने सोशल वर्क किया, एजुकेशन के फील्ड में लगभग आप 400 से 500 बच्चे पढ़ा रहे हो। तो सर उसमें आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती होगी सर। तो सर आप ये कैसे मतलब पॉसिबल कैसे है सर? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा सर। अमन ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा मेरे को, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। सिर्फ एक होना चाहिए कि मेरा देश के लिए कर रहा हूँ। मेरा देश का नाम लेते हुए उसमें ना बस सारे आ जाता है, एवरीवन, एवरीथिंग, आई विल डू इट। तो ऐसा फील होता है कि मेरा देश का नाम लेते हुए तो बस कुछ बता नहीं सकता हूँ आपको मैं। ये जो चीज़ अच्छा फील होता है मन। सिर्फ देश जो है ना, हमारा देश ने हमारे लिए बहुत फैसिलिटी दे रखा है, बट हम अब वापसी में, रिप्ले में हम कुछ नहीं दे पा रहे। जो सोसाइटी में जो यंगेस्ट है, तो ज़िंदगी तो सारे जीते हैं, बट अपने ज़िंदगी जीते जीते मर जाते हैं, नॉर्मल लाइफ मर जाती है। बट कुछ करो, हमारा कहना है देश के लिए कुछ करो, आपका नाम होना चाहिए, स्पेशली यंगेस्ट। इसमें अमीर गरीब नहीं है, बात जो है अच्छे बुरे का है, अमीर गरीब का नहीं है, अच्छे बुरे का है। तो अच्छे इंसान जो है, जो देश के बारे में सोचता है, कुछ भी कर सकता है। एवरीथिंग डू इट, एवरीथिंग डू इट। तो जैसे कि सर ने बताया कि बस मन में एक देश के प्रति प्रेम होना चाहिए, तो देश के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। कोई भी काम जो है मुश्किल नहीं होता है। तो सर जैसा आपने बताया कि कुछ देश के लिए करो,
तो सर जैसे मतलब कई लोग होते हैं वो दिक्कतें बताते हैं अपनी कि हमारे को घर में कोई निजी प्रॉब्लम होगी, फाइनेंशियल दिक्कत होती है। तो सर आप ये बताइए, जो पब्लिक देख रही है, जो संदेश लेना चाहती है कि जो मतलब गरीब हो, जिनको फाइनेंशियल दिक्कत हो, वो ये कैसे पॉसिबल कर सकते हैं सर? तो थोड़ा सा आप अपने व्यू शेयर कीजिएगा उनको, ताकि जो हमारी पब्लिक है, जो गरीब परिवार से है, उनको कुछ हौसला मिले कि हम भी कुछ देश के लिए करें। जी सर। मैं एक छोटी सी डायलॉग है जो हमारा बताना चाहता हूँ आपको। करने का कोई बहाना नहीं है, नहीं करने का हज़ार बहाना होता है। आप भी कर रहे हैं, सोशल वर्क कर रहे हैं, हमारा टीम वॉलंटियर्स है वो भी सोशल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। उसमें से 1-2 बच्चे का एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। एक लड़का जो है बीए कर रहा है, अभी टैक्सी चलाता है और ऑटो चलाते हैं, उसका बाद आके फ्री एजुकेशन दे रहे हैं। इसमें फाइनेंशियल के क्या लेना देना बताओ आप? सिर्फ मन होना चाहिए, मेंटेनेंसी होना चाहिए अपने ना माइंड पे कि मैंने किसी को हेल्प करना है। नहीं हेल्प कर पा रहे, पैसे फाइनेंशियली हेल्प नहीं कर पा रहे, तो फिजिकली हेल्प करने के लिए कोशिश करो। करने के लिए तो बहुत कुछ कर सकते हैं। ये तो हमारा मेंटालिटी है कि हम गरीब लोग हैं, फाइनेंशियली हम वीक है, नहीं कर पाएंगे, ऐसे कुछ नहीं है। आप खुद हीरो हो। आप चाहते हो तो कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। सिर्फ आपका मन पे एक मेंटालिटी होना चाहिए कि मैं कर लूँगा, इंटरेस्ट होना चाहिए, लगन होना चाहिए कि मेरा देश के लिए कुछ मैं करना चाहता हूँ। बस सिर्फ आप एक बार सोच के देखोगे, आपको भी मन पे आया कि मैं भी कुछ कर लूँगा, कर लोगे। कर लूँगा नहीं, कर लोगे। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत अपने अच्छी बात बताई उन लोगों का जो मतलब देख रहे हैं, जो गरीब परिवार से हैं, उनके मन में एक हौसला जगाने की एक बात बताई आपने सर। सर जैसे कि मैं भी आपके साथ कम से कम लगभग मुझे 8 साल हो चुके हैं। पहले मैं पढ़ता था और जस्ट मैं अभी वॉलंटियर हूँ। तो सर मैंने आज से 2 साल पहले, मतलब मैं 2 साल से देख रहा हूँ कि कई लोग आते हैं, वो बोलते हैं आपको कि आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, कुछ एनजीओ में ज्वाइन हो जाइए ताकि आपको भी फंडिंग वगैरह आते रहें। आप बिना लालच के, बिना पैसे के मतलब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो। तो सर कभी आपने ये नहीं सोचा कि मतलब मुझे भी कुछ पैसे मिले इससे? तो सर वो अपने व्यूज़ शेयर कीजिए कि मतलब लोग काफ़ी आपको कह रहे हैं बट फिर भी आप उनको एक तरह से बोल सकते हैं कि मना कर देते हो। तो सर ऐसा क्यों, मतलब सर? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा अमन जी ने। एजुकेशन जो हेल्थ जो है ना, ये सिर्फ सर्विस पर्पज़ के लिए है। गरीब बच्चे का एजुकेशन कभी बिजनेस नहीं होना चाहिए, हमेशा फ्री सर्विस में होना चाहिए। बट जो लोग जो है बिजनेस पर्पज़ के लिए कर रहे हैं काम, जैसे कमर्शियल ट्यूशन सेंटर्स बहुत खोला हुआ है, जो गरीब बच्चे दे नहीं पाते, बेचारे जा नहीं पाते हैं। तो इसी कारण से हमने फ्री एजुकेशन खोला। जो सर्विस जो है ना, एजुकेशन का सर्विस जो है फ्री में होना चाहिए। इट इज़ नॉट फॉर बिजनेस, ओनली फॉर सर्विस पर्पस। और दूसरी बात, तुमने ट्रस्ट के बारे में बताया, एनजीओ के बारे में पैसे लेके तो कोई भी काम कर सकता है हेल्प। बिना पैसे से बहुत कम लोग हैं जो देश का प्रति कर सकते हैं। ये तो बहाना होता है एक बहाना होता है कि मैं एनजीओ में रजिस्ट्रेशन कर लूँगा, ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन करूँगा कि मेरे को फंडिंग, मेरे को ज़रूरत नहीं है। जो कर रहे हैं करने तो उनका अच्छी बात है। तो हमने बिजनेस नहीं करना, ओनली सर्विस करना है। तो बस। तो जैसा कि सर ने आपको बताया, बहुत अच्छी बात है कि जो मतलब सेल्फलेस होकर अपने बारे में ना सोचकर अपने देश के प्रति सोच रहे हैं, बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि क्या है कि जो आज के बच्चे हमारे ज़माने में जो है, वही आने वाले जो फ्यूचर है, वही देश को संभालेंगे, वही सब कुछ करेंगे। उन्हीं के हाथों में जो आज के आने वाला फ्यूचर है, उनके हाथों में हमारी बागडोर होएगी। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई और मैं आशा करूँगा कि जो कई लोग हैं उनसे सर से कुछ उनको हौसला मिला होगा, कुछ अंदर जागा होगा कि हाँ हम भी अब कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हम गरीब हो या हमारे पास दिक्कत हो कोई, तो हम कुछ नहीं कर सकते। तो जैसा कि सर ने आपको बताया कि ज़रूरी नहीं है कि यदि हम अमीर हो, हमारे पास पैसे हो, यदि तभी हम कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। तो सर ने आपको बहुत अच्छी बात बताई है। जो अगर हमारे पास फाइनेंशियल दिक्कत होती है, पैसों की दिक्कत होती है, हमारे पास कोई निजी प्रॉब्लम होती है, यदि हम मन में ठान ले कि हमने कुछ करना है, देश के प्रति कुछ करना है, अपना ना सोच कर हम अपना भी सोचिए। ऐसा नहीं कहते कि आप अपने परिवार के बारे में ना सोचो, परिवार का भी सोचो, बट साथ में कुछ अदर एक्टिविटी करो जो देश के प्रति हो। तो सर ने बहुत अच्छी बात बताई। और मैं सर आपसे एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि सर जो आप सब वर्क कर रहे हो उसमें एक टारगेट होता है, हर किसी का एक एम्बिशन होता है कि मैंने कुछ करना है। तो सर इसमें आपका जो मेन टारगेट है वो क्या है सर? जो सोसाइटी में कुछ लोग जो रहने वाले जात पात करते देखा होगा आपने भी, हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन। मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता, मैं इस कम्युनिटी से बिलोंग करता, मैं तमिलनाडु को रहने वाला हूँ, मैं यूपी से रहने वाला हूँ, मैं मध्य प्रदेश से रहने वाला हूँ, बिहार से रहने वाला हूँ। तो मेरे को ऐसे बात ना बहुत फील होता है कि सिर्फ मैं बोलता रहता हूँ हमेशा कि सिर्फ हम इंडियन हैं, इसमें स्टेट कहाँ से आ गया, ना जात पात कहाँ से आ गया।
तो हम एक दूसरे से सिर्फ अच्छाई बुराई को देखना चाहिए, इसमें स्टेट कम्युनिटी नहीं देखना चाहिए। और लोग उसको ही सपोर्ट करते हैं जो जात पात का थ्रू चलता है। कुछ लोगों का धंधा यही है, उसका बिना जो जात पात ख़त्म हो गया तो उनका धंधा ही ख़त्म हो जाएगा। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ यंगेस्ट को, पहले आपको समझना चाहिए कि आपको कुछ लोग जो है ना जात पात जो कम्युनिटी दिखा के आपको चला रहे हैं, प्लीज़ समझो आप। ये सबसे बड़ा जो हमारा अंदर जो है ना स्पेशल जो आपका जो दुश्मन, सबसे बड़ा दुश्मन तो यही है जो आपको अंदर जो ऑब्जर्व करवा रहे हैं। प्लीज़ उसको बाहर निकालो, एक अच्छा इंसान बनो। स्पेशली देश का प्रति कोई अगेंस्ट नहीं करना चाहिए, अभी नहीं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। मैं अब सिंपल नहीं बता रहा हूँ, नॉर्मली बात बता रहा हूँ, चाहे बीजेपी गवर्नमेंट हो, चाहे कांग्रेस गवर्नमेंट हो, चाहे आम आदमी पार्टी हो, तो गवर्नमेंट का अगेंस्ट कभी नहीं करना चाहिए। स्पेशली ये जात पात पे तो वैसे भी नहीं करना चाहिए। जो टारगेट बताया आपने कि आपका टारगेट क्या है, तो टारगेट तो यही है जो एजुकेशन फ्री होना चाहिए, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, चाहे गवर्नमेंट स्कूल हो, चाहे हायर एजुकेशन हो। सेम हेल्थ का भी ऐसा ही है, चाहे प्राइवेट हॉस्पिटल हो, चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, तो फ्री में इलाज होना चाहिए 100%। और फार्मर्स हमारा जो बैकबोन हमारा देश के, एग्रीकल्चर, इंडिया इज़ ए बेसिकली एग्रीकल्चर कंट्री, यू नो। सो उनको जो फैसिलिटी है, फार्मर्स बहुत लोग जो हैं इंटरेस्ट लेके लोन लेके मर रहे हैं, उनको स्पेशली फैसिलिटी फ्री होना चाहिए। हर एक चीज़, इलेक्ट्रिसिटी से लेके जो भी उनका जो मिलता है सब कुछ फ्री होना चाहिए। इसके लिए मैं जितना मेरे से हो रहा है उतना मैं करने के लिए तैयार हूँ। मेरा जो भी सेक्रीफाइस है मेरा देश के लिए हमेशा रहेगा क्योंकि मैं इंडियन हूँ। तो मैं सर का धन्यवाद करना चाहूँगा कि सर ने जो हमारे गरीब पब्लिक होगी, गरीब लोग हो गए जिनको फाइनेंशियल दिक्कत होती है, कोई निजी प्रॉब्लम होती है, जो सोचते हैं कि हम इस वजह से कोई काम नहीं कर पा रहे, तो सर ने उनको बहुत अच्छी बात बताई है। उनके मन में एक हौसला सा जगाया है कि हाँ, ऐसा नहीं है कि जिनके पास पैसे होते हैं वही कुछ कर सकता है। तो सर मैं आपको बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने उनके मन में कुछ जगाया और आपने उनका हौसला बढ़ाया कि हाँ, हम भी कुछ कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस इंटरव्यू में उपस्थित हुए। और मुझे अपने ऊपर गर्व फील हो रहा है कि जो हमारे टीचर जी है जिन्होंने हमको पढ़ाया है, हम पहले पढ़ते थे और अब वॉलंटियर में हूँ। मैं खुद पढ़ाने लग गया हूँ बच्चे। हमारे पास कम से कम 400 से 500 बच्चे हैं जो हमारे बच्चे फ्री एजुकेशन प्रोवाइड ले रहे हैं। तो मैं सर से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ तो एक सीधी सी बात है, बहुत गर्व वाली, मैं इसमें बयान नहीं कर सकता कितनी खुशी हो रही है मुझे कि मैं अपने सर से ही कुछ इंटरव्यू वगैरह ले रहा हूँ। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।